गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रहने वाला है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको बेसिक उससे रिलेटेड जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो बीपीएससी T4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको काम देगा। बैंक, एसएससी, रेलवे सभी जगह काम देगा। अभी जो बीपीएससी टीचर का जो चल रहा है सिनारियो आपको पता ही होगा। स्थिति इतना बद से बदतर हो गया है कि एक बार वो मार्कशीट डाउनलोड होता है, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर मतलब वगैरह वगैरह है। तो हम लोग इसके रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं, ठीक है। T4 का तैयारी करते हैं अच्छे से। और जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, बेस्ट ऑफ लक उनको, कि उनका रिजल्ट अच्छा हो। भगवान से यही दुआ करेंगे, यही कामना करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, चैप्टर से ही पता चलता होगा कि ये चैप्टर में लाभ और हानि के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। कब लाभ होता है, कब हानि होता है। तो इससे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य को देखिए इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाता है। उसको शॉर्ट में हम सीपी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसका दाम 25 रुपया, और इसको हम 25 रुपये में खरीद के लाए, तो इसका दाम जो हो गया 25 रुपया जिसमें हम खरीदे हैं, वही इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब आते हैं विक्रय मूल्य पे, ठीक है। विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, एसपी, शॉर्ट में इसको क्या बोलिएगा? एसपी बोलिएगा, सेलिंग प्राइस कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि एसपी जहां जहां लिखा रहेगा उसको विक्रय मूल्य बोलना है, सेलिंग प्राइस बोलना है। सीपी जहां जहां लिखा रहेगा उसको क्रय मूल्य समझना है। फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य आपका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को बेच देते हैं वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसको आपने 25 रुपये में खरीदा है तो ये आपका क्रय मूल्य था। आपने इसको 30 रुपये में बेच दिया है तो वह आपका विक्रय मूल्य है। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है, यहीं से लाभ और हानि तय किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जहां से छूट दिया जाता है, ठीक है, या जिसको हम स्वयं अपने हिसाब से अंकित करते हैं, ठीक है। इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। इसी अंकित मूल्य का अन्य नाम है सूची मूल्य, बाजार मूल्य, ठीक है। तो सब एक ही चीज है। तो सीधा सीधा आप समझिए, वह मूल्य जिस मूल्य पे छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है। आप कहेंगे आप एमपीवी लिखा देखा तो मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखिए कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से होता है, ऑब्वियसली क्रय मूल्य से होता है। जब तक हम किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं तब तक किसी वस्तु को हम बेच नहीं सकते। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, अगर इसको आपने 50 रुपया में खरीदा है, ठीक है। अगर आप इसको 50 रुपया में खरीदे हैं और इसको आप 60 रुपया में बेच दे रहे हैं, खरीदे कितना में? 50 रुपया में खरीदे हैं और बेच कितना में रहे हैं? 60 रुपया में। तो खरीदे 50 रुपया में है और बेच 60 रुपया में रहे हैं, तो इससे क्या आपको दिख रहा है कि क्रय मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य क्या है? 60 रुपया है। तो क्रय मूल्य आपका देखिए सीपी 50 है और एसपी जो कि आप बेच रहे हैं वो 60 है। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का है। कितने का है? 10 का है। अब चूंकि देखिए हम यहाँ लिखे हैं, जब एसपी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, किससे? सीपी से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब लाभ होगा। देखिए जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब क्या होगा? लाभ होगा। अब लाभ कितने का हो रहा है? तो देखिए लाभ हो रहा है 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? फिर से देखिए, अगर मान लीजिए इसको 100 रुपया में आपने खरीदा और 150 रुपया में बेच दिया, तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 150 है, क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, दोनों के बीच का अंतर क्या है? वो 50 रुपये का है। अतः लाभ जो होगा वो 50 रुपया होगा। देखिए यहाँ पे क्रय एसपी हमेशा क्या होता है? सीपी से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है बाबू? विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, याद रखिएगा। हम आपको लिखाए हैं कि लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से होता है। कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है। आप समझिए, जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, लाभ गुना 100 और नीचे में क्रय मूल्य रहेगा। नीचे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि लाभ या हानि तो हमेशा क्रय मूल्य से होता है। अगर आप हानि प्रतिशत भी निकालते तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य करते। बात समझिए, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए इसके आगे हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। सॉरी, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, थोड़ा सा हम मिटा दिए हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अभी आप देखें एसपी ज्यादा था किससे, सीपी से, तो आप बोल रहे थे कि लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य ही ज्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हानि होता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है बाबू, हानि होता है। अब समझिए, जब हानि होगा तो यहाँ पे सीपी ज्यादा है, तो सीपी में से एसपी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, हानि मिलेगा, ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हानि, जितना हानि निकालिएगा वो हानि, उसके साथ 100 को गुना करना है और नीचे में सीपी देना है। लाभ होगा फिर भी नीचे में सीपी आएगा और हानि होगा फिर भी नीचे में सीपी आएगा। लाभ या हानि हमेशा कहां से होगा, क्रय मूल्य से होगा। याद रखिएगा, लाभ या हानि हमेशा कहां से होगा, क्रय मूल्य से होगा। लाभ जब एसपी ज्यादा होगा तब लाभ होगा, जब सीपी ज्यादा होगा तो हानि हो जाएगा। फिर से समझिए, जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब लाभ होगा, जब विक्रय क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तब आपका हानि हो जाएगा। इस चीज को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए और ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि एक ग्राहक है, वो किसी वस्तु को जो है खरीद लेता है। कितना में खरीद लेता है, 100 रुपया में खरीद लेता है, मान लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करता है, वो बाद में जो है 120 रुपया में बेच देता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं कि आपका क्रय मूल्य कम था, 100 रुपया में ही आपने इसको खरीदा था और इसको आप जो बेचे हैं वो 120 रुपया में बेच रहे हैं। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि एसपी ज्यादा है और मेरा क्रय मूल्य जो है वो कम है। तो इस कंडीशन में सीधा सीधा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो लाभ के लिए बड़ा में से छोटा घटता है, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। 120 माइनस 100 करोगे तो क्या मिलेगा, 20 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अगर लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत बड़ा होता है लाभ गुना 100। अभी जस्ट हम आपको बताए, लिखाए भी, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अब देखो लाभ आपने कितना निकाल लिया, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ निकाल लिया, तो 20, ठीक है, गुना में 100, फॉर्मूला में ही है 100 बटा सीपी। तो देखिए सीपी आपका कितना है, 100 है, तो आप यहाँ पे 100 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20% का आपको इस व्यापार में क्या मिल गया, लाभ मिल गया। तो लाभ का क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से लाभ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और भी बहुत हार्ड क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी आपको बेसिक सीखने की आवश्यकता है। पहले बेस सीखिए, नींव मजबूत कीजिए, बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अभी लाभ से रिलेटेड आपने समझा, अभी हानि से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, हानि तभी संभव है जब सीपी ज्यादा हो जाता है किससे, एसपी से। ये अभी आपको हम जस्ट समझा है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो हानि हो जाएगा। तो एक ग्राहक क्या करता है, किसी वस्तु को जब वो खरीदने जाता है तो उसके लिए उसका सीपी होता है 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये में वो किसी वस्तु को खरीद लेता है। लेकिन किसी कारणवश जब उसको बेचता है तो उसको 60 रुपया में ही उसको बेचना पड़ता है। खरीदा कितने में था, 80 रुपया में खरीदा था, लेकिन बेचना कितना में पड़ जा रहा है उसको, 60 रुपया में बेचना पड़ रहा है।
तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि सीपी ही ज्यादा हो जा रहा है, जो मूल्य आप जिस मूल्य पे आप खरीदे थे वही ज्यादा हो जा रहा है, जब आप बेचने जा रहे हैं तो वो कम हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में हानि होगा। हानि के लिए क्या होता है आपको पता है, बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा तो आपका सीपी है, तो सीपी माइनस क्या होगा, एसपी होगा, यानी कि 80 माइनस 60 मतलब कितने का हानि हो गया आपको, 20 रुपये का हानि हो गया। ये तो हानि रुपया में निकला, अगर प्रतिशत में निकालोगे आप तो आपको अभी जस्ट बताए हैं हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना का 100 बटा में तो सीपी रहना है। हानि आपका कितना निकला 20, तो 20 रख लो यहाँ, 20 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य देखो कितना है 80, तो यहाँ पे 80 आप कर लीजिए। देखिए इसको काटिए, 20 चौक 80, 25 चौक 100, यानी कि इस व्यापार में आपको 25% का नुकसान लग गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप अभी सीखे लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ठीक है, और उसके बाद लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, ये चीज आपने सीखा। अब देखिए हमने आपको बताया कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य से दिया जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य से डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। कैसे नहीं दे सकते, अब आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि अगर आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, अब आपके पास कोई दुकान कोई ग्राहक आता है इसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है, तो क्या आप इस पे 20% डिस्काउंट देके उसको 80 रुपये में दीजिएगा, संभव नहीं है, क्योंकि आपने तो इसके लिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपका खुद का 100 रुपया लगा हुआ है। अब यहाँ से कहाँ से आप 20 रुपये का डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दे दिएगा तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया जाता है कि कोई दुकानदार क्या करता है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और वो अपने हिसाब से इस पे मूल्य अंकित करता है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया में उसको खरीदा और इस पे अपने मन से उस पे लिख दिया मार्केट प्राइस क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी भी आप इसको कह सकते हैं, लिख दिया 150 रुपया। कितना लिख दिया, 100, खरीदा था 100 रुपये में और लिख दिया 150 रुपये, उस वस्तु पे लिख दिया गया। ठीक है, अब जब कोई ग्राहक आया तो उनको ये बोला गया, ठीक है, कि ये इसका दाम तो 150 रुपया है, लेकिन हम आपको 20% के डिस्काउंट पे इसको हम दे देंगे। तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है 20% का दिया जा रहा है, यानी कि ये बोला गया कि इस वस्तु का दाम, देखिए समझिए ध्यान से, 100 रुपया में दुकानदार ने इसको खरीदा, इस पे दाम लिख दिया 150 रुपया, यानी कि मार्केट प्राइस अब हो गया इसका 150 रुपया। अब जब कोई ग्राहक आया तो क्या कहा गया कि आपको इस 150 पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझिए 150 पे 20% डिस्काउंट दे दिए तो आप इसको दिए कितना, 80% ही दे पाए ना। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 15 80 120, ठीक है, यानी कि 120 रुपया में आप उसको क्या कर दिए, बेच दिए। उस पर मार्क अंकित कितना किए, 150, ग्राहक को बोले 20% हम आपको छूट दे रहे हैं। ठीक है, और छूट देने के बाद आप उसको कितना में दे दिए, 150 की वस्तु को 120 रुपया में दे दिए। आप समझिए बेचे कितना में, 120 रुपया में, खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में। जिस मूल्य पे आप खरीदे वो आपका क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पे आप बेच रहे हैं वो आपका विक्रय मूल्य है, जो मूल्य आप स्वयं अंकित कर रहे हैं वो आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य से डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है। याद रखिएगा डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है। डिस्काउंट कहां से मिलता है, मार्केट प्राइस से मिलता है, और डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है। डिस्काउंट बाद का मिलता है, एसपी मिलता है। आप समझिए, आप खुद बताइए कि 100 रुपया में आपने खरीदा और 120 रुपया में आपने बेचा, मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ ना जी, 20 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आपको यहाँ से मार्केट प्राइस भी समझ में आ गया होगा। फिर से हम इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। अंकित मूल्य वह मूल्य है जहां से छूट दिया जाता है या जिस मूल्य को हम स्वयं अंकित करते हैं। अंकित मूल्य के बाद यानी डिस्काउंट देने के बाद
आपको विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक है, और लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से होता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो आपका बेसिक हम आपको बताए वो आपको कहीं से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप इसको क्या कीजिए कि एक दो बार देखिएगा, उसको लिखिएगा, फिर से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है कल फिर से अपलोड होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो चाहे बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाला है अभी T4 का, ठीक है, उसमें या फिर आगे के जो भी एग्जाम हैं उसमें सभी जगह ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर पार्ट आपको आपके लिए अवेलेबल हो। और किसी भी सूचना के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आराम से जो है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मेंशन कीजिए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।